Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 3rd of our chapter power sharing, है ना। तो अब जो इंटरेस्टिंग कहानी चल रही थी हमारी कि पावर शेयरिंग की बेल्जियम की बात हमने अभी तक करी थी कि कितने लोग उसमें किस किस भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे, कितने कितने परसेंट वो थे, उनके रीज़न क्या थे रहने की, कहाँ कहाँ जगह किस किस रीजन में वो रहते थे। ठीक है, फिर हमने बात करी कि बेल्जियम ने इन सब ग्रुप्स को साथ में लेके चले, है ना, सबको इक्वल माना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और किस तरह से नहीं किया उस प्रोसेस का नाम हमने पढ़ा था एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था एडजस्ट। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे। इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स पढ़ ही चुके थे आप लोगों के। दैट इज़ फर्स्ट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला, है ना, एकोमोडेशन क्या किए गए बेल्जियम में। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड किया गया ना 4 बार वहाँ पे 1970 से लेकर 1993 के बीच में। तो उसमें क्या क्या बातें की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। सेकेंड बात थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना, उसके अंडर में काम नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। थर्ड, ब्रूजल्स हमने पढ़ा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेट था क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी पूरे बेल्जियम में तो कम थी, लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी में थी, ज़्यादा थी। तो ब्रूजल्स में भी यही किया गया कि दोनों इक्वल होंगे, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। और फोर्थ था, मतलब लास्ट था आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट कि एक कम्युनिटी, अच्छा वो तो अभी हमें करनी है, चलो मैं उसको रिवाइज कराने लग गया, नहीं ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा बाकी था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग है, एक नया कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट था एक नई गवर्नमेंट का, कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखिए हमारे देश में क्या होता है या किसी भी देश में अभी तक क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जरूरत पड़े तो लोकल गवर्नमेंट। लेकिन बेल्जियम में नई कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, दैट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें क्या किया गया, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को डच, फ्रेंच और जर्मन, 3 कम्युनिटी हैं वहाँ पे, है ना। ये 3 भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं बेल्जियम में। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन तीनों से मिलके बनेगी और क्या काम करेगी, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने काम करेगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम होगा लैंग्वेज को, कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखने का। क्या काम होगा, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन को प्रिजर्व रखने का काम होगा। प्रिजर्व मतलब कि बचा के रखने का। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ये होगा, वो ये देखेगी चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो या जर्मन हो, किसी के साथ भी उनके कल्चर को लेके, उनकी लैंग्वेज को लेके कभी भी भेदभाव नहीं किया जाए, उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, उनकी लैंग्वेज को लेके, उनके कल्चर को लेके, उनके फेस्टिवल्स को लेके, उनकी ड्रेसेस को लेके, उनके फूड को लेकर। यही तो कल्चर है ना। कल्चर क्या है, हमारा फूड, हमारी लैंग्वेज, हमारे क्लोथिंग, है ना, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, ये सब कल्चर होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं हमारे। ठीक है, हमारी पूजा पाठ, ये सब धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगते हैं। ये होती तो बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना। तो सबको अधिकार होगा, डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन, सबके पास अपने अपने राइट्स होंगे, इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशन को प्रिजर्व रख सकेंगे। ये बातें इसमें की गई, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम होगा। चलिए, ये आपका फोर्थ पॉइंट भी हो गया बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा इसका। चलिए अब देखिए, ये 4 पॉइंट आपने पढ़े। अब तो हमने क्या देखा कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई, है ना। समझदारी कैसे, समझदारी दिखाई कि उन्होंने डच और फ्रेंच को कभी भी ये नहीं लगने दिया कि एक कम्युनिटी ऊपर है, एक कम्युनिटी नीचे, कभी भी ये लगने नहीं दिया। उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ को, खासकर मैं 2 का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जर्मन तो 1% है, उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी हम तो चले बात करते हैं, तीनों कम्युनिटीज़ को कभी भी ये नहीं लगने दिया कि उनमें से एक ज़्यादा है, एक कम है ना। कभी ये लगने नहीं दिया। एकोमोडेशन किया, एडजस्टमेंट किया, संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला और सबको इक्वल राइट्स दिए। ये एक बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छी कोशिश थी बेल्जियम गवर्नमेंट की। इसी की वजह से, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँ, इसी की वजह से बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, वॉर हों, ये सब आज तक कोई स्ट्राइक्स वगैरह हों, ये सब आज तक बेल्जियम ने नहीं देखे। क्यों देखेगा भाई, है ना, क्यों लड़ाई झगड़े होंगे, क्यों युद्ध होंगे।
जब दो कम्युनिटीज़ हैं, तीन कम्युनिटीज़ एक देश में रहती हैं, उनके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं हो रहा है, तो किस बात की लड़ाई झगड़े या वॉर या युद्ध होने की कोई चांसेस है? कोई चांसेस नहीं है ना? बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत अच्छा साबित हुआ, है ना? फर्स्ट क्लास साबित हुआ। यूरोप हो या विश्व का कोई भी देश हो, बेल्जियम की उसने तारीफ़ की, है ना? सक्सेसफुल मॉडल था, यूँ बोला गया। इसी वजह से बेल्जियम को ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन लगभग 50-60 देशों का, यूरोपीय देशों का, यूरोप कंट्रीज है ना, यूरोप की, यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, उनका ग्रुप है। उसका हेडक्वार्टर बनाया गया ब्रुसेल्स को। क्या बनाया गया बेटा? हेडक्वार्टर। यूरोप में कितनी सारी कंट्रीज हैं आप खुद सोचिए, है ना? यूरोप में 50 के अराउंड नेशंस हैं। इतने सारे देशों में बेल्जियम को चुना गया कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप के जितने भी देश हैं उनके ग्रुप का जो हेडक्वार्टर होगा, जब वो हर साल जहाँ मिलेंगे, जहाँ उनके मेन ऑफिसेज होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, वो कहाँ होंगी? ब्रुसेल्स में। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रुसेल्स एक बेल्जियम, वो तो कैपिटल है ब्रुसेल्स, तो बेल्जियम एक शांत देश है। शांत देश मतलब कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद, स्ट्राइक्स ये सब नहीं होती। दोनों या दो या तीन बोलें, तीनों कम्युनिटीज, चाहे वो डच स्पीकिंग हो, फ्रेंच स्पीकिंग हो या आपकी जर्मन स्पीकिंग हो, मिलजुल के रहती हैं साथ में, है ना? किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं हैं। तो वहाँ पे उन्हें सेफ लगा और उन्होंने क्या करा? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चूज़ किया, ब्रुसेल्स को। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए, आप लोगों के सिविक्स वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है पावर शेयरिंग, है ना? तो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ना सोचें आपकी पूरा पेपर ही इसमें से तो नहीं आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइम पे क्वेश्चन आए हैं, है ना? ज़रूर आता है इस चैप्टर में से क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में। चलिए, तो ये हम लोगों की पूरी बात हुई पार्ट थर्ड में। बेल्जियम का टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे खत्म हुआ, किस तरह से वो सक्सेसफुल था। नेक्स्ट आपको श्रीलंका का टॉपिक पढ़ना है ना? श्रीलंका कंट्री ने क्या किया वो हम लोग पार्ट नंबर 4 में स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।